चंपावन जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी मासूम सी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और छोटी सी बेटी पीहू चिड़िया रहा करती थी। बंटी कबूतर अपने खेत में केले की खेती किया करता था और उसे ही वह घूम घूम कर जंगल वालों को बेचा करता था। एक दिन जब बंटी कबूतर केले बेचकर घर वापस आया तो उसकी छोटी सी बेटी पीहू चिड़िया ने कहा, बाबा, मेरी स्कूल टीचर ने मुझे फीस जमा करने को बोला है, तो बाबा आप जल्दी से मेरी फीस जमा कर दो, वरना बाबा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे पीहू बिटिया, ये तो तू अपनी बाबा को बाद में भी बता सकती है। देख रही हो ना, बाबा थक कर आए हैं। जाओ, जाकर बाबा के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। नन्ही सी पीहू चिड़िया ठंडा पानी लाने के लिए चली जाती है। अरे बंटी जी, क्या बात है? आप पीहू की बातें सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? हाँ, अब मैं क्या ही बोलूं टुनटुनी। इतनी मेहनत करके अपने खेत में केले की खेती करता हूँ और केले उगाता हूँ, पर मेरी कमाई उतनी नहीं हो पाती जिससे मैं अपनी बच्ची का स्कूल फीस समय से भर सकूं। अरे बंटी जी, हमारी बिटिया पीहू अभी बहुत छोटी है, वह हमारी यह बेबसी नहीं समझ पाती। आप उसकी बातों को दिल पर ना ले। मैं कल ही उसके स्कूल जाऊंगी और प्रिंसिपल मैम को थोड़े दिनों के लिए रुकने को कहूंगी। तभी नन्ही सी पीहू चिड़िया पानी लेकर आती है। बंटी कबूतर पानी पीने लगता है। सुनो जी बंटी जी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नन्ही सी पीहू चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ बाजार जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखो केले के चिप्स बिक रहे हैं, मम्मा मुझे केले के चिप्स खरीदो ना। पीहू बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ बाजार नहीं लाती हूँ। तू जब भी बाजार आती है कुछ न कुछ खाने को मांगने लगती है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है बेटा, अगर मैं तुझे चिप्स खरीद कर दूंगी तो राशन कैसे लूंगी? चल अब जल्दी, मुझे देरी हो रही है। नहीं माँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे केले के चिप्स चाहिए। तुम बहुत बुरी माँ हो, तुम मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देती, नहीं जाऊंगी मैं। अरे बिटिया, तू घर चल ना, तेरे पापा से बोलकर मैं कच्चे केले घर पर ही मंगा लूंगी और तेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स बनाऊंगी। घर चल। लेकिन नन्ही सी पीहू चिड़िया जिद पर अड़ जाती है और वह वहाँ से टस से मस नहीं होती। अरे भैया, ये केले के चिप्स कैसे दिए? 100 रुपए के 250 ग्राम दे रहा हूँ। पीहू बेटा, ये चिप्स बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अब घर चल। टुनटुनी चिड़िया नन्ही सी पीहू चिड़िया को अपनी साथ लेकर वापस घर आ जाती है। बेचारी पीहू चिड़िया रोई जा रही थी। पीहू बेटा, मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि रोना बंद करो और जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी अब पिटाई कर दूंगी। तभी बंटी कबूतर केले बेचकर वापस घर आता है। अरे अरे भाग्यवान, क्या बात है? तुम हमारी नन्ही सी पीहू बिटिया पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे बंटी जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आज जब मैं घर का राशन लेने बाजार गई थी तो यह भी मेरे साथ बाजार गई थी और वहाँ इसने केले के चिप्स देख लिए। अब केले के चिप्स खाने के लिए जिद करने लगी। मैंने जब केले के चिप्स के भाव पूछे तो पता है 100 रुपए में 250 ग्राम। बाप रे बाप, पूरे बाजार में तो महंगाई की आग लगी हुई है। अच्छा बंटी जी, कल आप खेत पर जाओगे ना तो थोड़े से कच्चे केले लेते आना। मैं पीहू के लिए घर पर ही केले के चिप्स बना दूंगी। अगली सुबह बंटी कबूतर जब खेत पर जाता है तो वह घर के लिए कुछ कच्चे केले लेकर आता है। टुनटुनी चिड़िया उन कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाती है और बंटी कबूतर और पीहू चिड़िया को खाने देती है। मम्मा मम्मा, ये चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा तुम रोज ही मेरे लिए ये चिप्स बनाना ना। हाँ टुनटुनी, पीहू बिल्कुल सही कह रही है। टुनटुनी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी केले के चिप्स बनाकर बेचूं, इससे हमें दुगनी आमदनी हो जाएगी। हाँ बंटी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। बंटी जी, आप एक काम करो, खेत से कुछ कच्चे केले लेते आओ, मैं कच्चे केलों की चिप्स बना दूंगी, फिर आप कल उन चिप्स को बाजार में बेच देना। बंटी कबूतर जल्दी से अपने केले के खेत में जाता है और वहाँ से कच्चे केले लेकर वापस घर आता है। टुनटुनी चिड़िया उन कच्चे केलों से बहुत सारी केले के चिप्स बनाती है। अगली सुबह बंटी कबूतर उन केले के चिप्स को बेचने जाता है। केले के चिप्स बेचकर उसे अच्छी खासी कमाई होती है। अब बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दूर किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने पति अब्दू कबूतर के साथ रहा करती थी।
अब्दुल कबूतर एक गरीब किसान था। वह अपने खेत में सब्जियां उगाया करता था और उन सब्जियों को वह बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अब्दुल कबूतर की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सी पंछियों की भीड़ होने लगती है, क्योंकि अब्दुल कबूतर की सब्जियाँ बहुत ही ताजी और सस्ते दाम पर थी। इसलिए सारी पंछियाँ उसी से सब्जियाँ खरीदा करती थी। कुछ ही मिनटों में अब्दुल कबूतर की सारी सब्जियाँ बिक जाती है और वह वापस घर आ जाता है। ये लीजिए बेगम साहिबा, आज की कमाई और थोड़ी सब्जियां भी बचा कर लाया हूँ। आज आप इसे ही रात के खाने में बना दीजिए। ठीक है जी, मैं यही सब्जियाँ बना देती हूँ। तब तक आप हाथ पैर धो लीजिए।